उस समय वहां कोई सड़क नहीं थी और आज भी उस गांव तक कोई रेलवे लाइन नहीं पहुंचती। वह वास्तव में एक बहुत गरीब गांव है और जब मैं बच्चा था तब तो वह और भी गरीब था। मैं उस क्षण समझ नहीं पाया कि मेरे नाना इतने आग्रहपूर्वक क्यों कह रहे थे। शायद बैलगाड़ी, क्योंकि कोई सड़क नहीं थी, बहुत अधिक शोर कर रही थी। सब कुछ खड़खड़ा रहा था और वे पीड़ा में थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे पहिया रोकना चाहते थे। लेकिन मेरी नानी हंस रही थीं। अब मैं जानता हूं कि वे क्यों हंस रही थीं। वे भारतीय जीवन और मृत्यु के प्रति जुनून की बात कर रहे थे, जिसे प्रतीकात्मक रूप से जीवन और मृत्यु का चक्र कहा जाता है। संक्षेप में, पहिया जो लगातार घूमता रहता है। पूरा महाभारत कुछ और नहीं बल्कि भारतीय जुनून का विस्तृत और विशाल वर्णन है, जो कहता है कि मनुष्य बार बार अनंत काल तक जन्म लेता रहता है। इसीलिए मेरे नाना कह रहे थे, पहिया रोक दो। यदि मैं पहिया रोक सकता तो मैं उसे केवल उनके लिए ही नहीं बल्कि संसार के प्रत्येक व्यक्ति के लिए रोक देता। मैं केवल उसे रोकता ही नहीं बल्कि उसे हमेशा के लिए नष्ट कर देता, ताकि कोई भी उसे फिर कभी घुमा ना सके। लेकिन यह मेरे हाथ में नहीं था। लेकिन यह जुनून क्यों है? उनकी मृत्यु के उस क्षण मैं बहुत सी बातों के प्रति जागरूक हुआ। उस क्षण जिन जिन बातों का मुझे बोध हुआ, उन सबके बारे में मैं बात करूंगा, क्योंकि उन्हीं ने मेरे पूरे जीवन को दिशा दी। मृत्यु अंत नहीं है बल्कि पूरे जीवन का चरम बिंदु है, उसका उत्कर्ष है। ऐसा नहीं है कि तुम समाप्त हो जाते हो, बल्कि तुम्हें एक दूसरे शरीर में स्थानांतरित कर दिया जाता है। पूर्व के लोग इसे चक्र कहते हैं। वह घूमता रहता है और घूमता रहता है। हां, उसे रोका जा सकता है, लेकिन उसे रोकने का समय मृत्यु के समय नहीं होता। यह उन सबसे बड़े पाठों में से एक था जो मैंने अपने नाना की मृत्यु से सीखा। वे रो रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे और वे हमसे पहिया रोकने के लिए कह रहे थे। हम समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। पहिया कैसे रोकें? उनका चक्र उनका अपना चक्र था। वह हमें दिखाई भी नहीं देता था। वह उनकी अपनी चेतना थी और केवल वही उसे रोक सकते थे। चूंकि वे हमसे उसे रोकने के लिए कह रहे थे, यह स्पष्ट था कि वे स्वयं उसे नहीं रोक सकते थे। इसलिए उनकी आंखों में आंसू थे और वे बार बार हमसे आग्रह कर रहे थे, मानो हम बहरे हों। हमने उनसे कहा, हमने आपकी बात सुन ली है नाना, और हम समझते हैं, कृपया शांत हो जाइए। उसी क्षण कुछ महान घटित हुआ। मैंने इसे कभी किसी से प्रकट नहीं किया। शायद इससे पहले समय नहीं आया था। मैं उनसे कह रहा था, कृपया शांत हो जाइए। और बैलगाड़ी उस ऊबड़ खाबड़ बदसूरत रास्ते पर खड़खड़ाती हुई चल रही थी। वह वास्तव में कोई सड़क नहीं थी, केवल एक पगडंडी थी। और वे बार बार कह रहे थे, पहिया रोक दो राजा, क्या तुम सुन रहे हो? पहिया रोक दो। बार बार मैंने उनसे कहा, हां, मैं आपकी बात सुन रहा हूं। मैं समझता हूं कि आपका क्या अर्थ है। आप जानते हैं कि आपके अतिरिक्त कोई भी इस चक्र को नहीं रोक सकता, इसलिए कृपया शांत हो जाइए। मैं आपकी सहायता करने का प्रयास करूंगा। मेरी नानी आश्चर्यचकित रह गईं। उन्होंने मुझे बड़ी विस्मित आंखों से देखा। मैं क्या कह रहा था? मैं उनकी सहायता कैसे कर सकता था? मैंने कहा, हां, इतना आश्चर्यचकित मत होइए। मुझे अचानक अपने पिछले जन्मों में से एक जन्म याद आ गया है। उनकी मृत्यु को देखकर मुझे अपनी एक मृत्यु याद आ गई। वह जीवन और मृत्यु तिब्बत में हुई थी। वही एकमात्र देश है जो बहुत वैज्ञानिक ढंग से जानता है कि इस चक्र को कैसे रोका जाए। तब मैंने कुछ मंत्रों का जाप करना शुरू किया। न मेरी नानी उसे समझ सकी, न मेरे मरते हुए नाना, और न ही मेरा सेवक भूरा, जो बाहर से ध्यानपूर्वक सुन रहा था। और सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि मैं स्वयं भी अपने द्वारा बोले जा रहे एक भी शब्द को नहीं समझ रहा था। लगभग 12 या 13 वर्ष बाद मुझे समझ में आया कि वह क्या था। उसे खोजने में इतना समय लगा। वह बार्डो थोडोल नामक तिब्बती अनुष्ठान था,
जब तिब्बत में कोई व्यक्ति मरता है तो वे एक विशेष मंत्र दोहराते हैं। उस मंत्र को बार्डो कहा जाता है। वह मंत्र उससे कहता है, विश्राम करो, शांत हो जाओ, अपने केंद्र में जाओ, वहीं बने रहो, चाहे जो भी घटित हो, अपने केंद्र को मत छोड़ो।